आप लोहे को पीठ पे लाद के ले जाओ, 1 कुंटल, बाजार में जाएंगे तो 6,000 रुपये का बिकेगा और सारी खोपड़ी छिल जाएगी वहां तक वजन के मारे। और जेब में डाल के ले जाओ एक बिस्किट छोटा सा 50 ग्राम का, जब आप जाओगे वहां तो 40 लाख का। 40 लाख भी कम कह रहा हूं मैं तो, और ज्यादा कह लो। पर ध्यान कर लो, सोने की कीमत बाजार में इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि सोना खरा होता है और मैल को नहीं पकड़ता है, दीमक को नहीं पकड़ता है, काई को नहीं पकड़ता है, इसीलिए गंदगी में रह के भी खुद को सेफ रखता है, इसीलिए उसकी कीमत रहती है। लोहा गंदगी में रहकर गंदा हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा नहीं हो सकती है। आपका भी वही तौल कर लो, आप लोहे की जात के हैं कि सोने की जात के हैं, वो आपको सोचना है। इंद्रदेव ये कहता है कि सोने की जात का बनो, जिससे कचड़े में रह के भी तुम्हारी कीमत कम ना हो, तुम दीमक ना पकड़ो, कचना ना पकड़ो, पर तुम्हारी कीमत क्या है? लोहे जैसी है। दारू वाले के पास बैठेंगे दारूबाज हो जाएंगे, जुआ वाले के पास बैठेंगे जुआबाज हो जाएंगे। ये कीमत है तुम्हारी। दारू पीना तो सीख लिया पर दारू छोड़ना नहीं सीखा, गुटखा खाना तो सीख लिया पर गुटखा छोड़ना नहीं सीखा, अंडा खाना तो सीख लिया पर अंडा छोड़ना नहीं सीखा, मांस खाना तो सीख लिया पर मांस खाना छोड़ना नहीं सीखा, माता पिता को मुंह उल्टा जवाब देना तो सीख लिया पर उनकी वाणी को सुनना नहीं सीखा। ठेका अड्डे, मांस के ठेकों पर, अड्डों पर, दुकानों पर जाना तो सीख लिया पर तीर्थ में जाना नहीं सीखा, इसीलिए कीमत नहीं है। कुत्ता जैसा कोई पूछ नहीं रहा है, कोई घास नहीं डाल रहा है, कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। घर से तो कपड़े बगबगे पहन करके एकदम व्हाइट कलर के बिना दाग वाले कपड़े पहन के निकलते हैं, कंगी वंगी तिलवेल लगा के चमक दमक बना के, और घर के बाहर निकलो सारी चमक धरी रह जाती है, कोई देख भी नहीं रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा, ये कौन जा रहा है? बगुला भगत जा रहा है तो जा, आ रहा है तो आ, क्या फायदा है? मैं तो कहता हूँ नहा के मत जाओ, कपड़े भी बगबगे पहन के मत जाओ, जो भी है वो फटे टूटे डाल के चले जाओ। अगर कीमत हीरा बनाया है खुद को तो हीरा को सजने की जरूरत नहीं पड़ती। इस कथा क्यों चला रही है, कथा क्यों कर रहे हैं अपन? देखिए, पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा कथा से, पितरों का कल्याण तो होगा कथा से, पर केवल इतना ही कथा का काम नहीं है। कथा का काम सबसे पहले श्रोता का जीवन कृतार्थ करना, बदलाव जीवन में, चरित्र में जो गलतियां हैं उनका समन करना, नष्ट करना, यह कथा का पहला काम है। दूसरा काम कथा का पितरों का उद्धार, तीसरा पुण्य। ये कथा हमारे लिए भविष्य का धन बन जाती है, पुण्य बन जाती है। हमारे दुख में आड़े आती है, हमारे कष्ट में आड़े आती है, हमारी बुरी समय में आड़े आती है कथा, और हमको बुरे समय से सहायता करती है, शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है। ये सत्संग, ये ज्ञान। जैसे तलवार की लड़ाई में आदमी हाथ में ढाल लेकर लड़ता था ना पुराने जमाने में, तलवार की लड़ाइयों में ढाल लेकर, तो ये कथा ढाल है, आपको हर प्रकार की लड़ाई में लड़ने में सहायता करेगी। ये कथा हर तरह का बल कथा प्रदान करती है। ये चाणक्य की कथा प्रारंभ करता हूं रोजाना, क्योंकि चाणक्य सब नीतियों में निपुण ज्ञान देते हैं, सारी नीतियों का निपुण ज्ञान। आज उन्होंने दूध के ऊपर चर्चा की और कहा कि दूध तो दूध है ही, पर दूध के कुल में दूध खट्टा नहीं होता, पर दही खट्टा होता, फिर भी महंगा होता है। मक्खन को खाओ, स्वाद नहीं है, आप अकेला मक्खन खा नहीं पाएंगे, पर दही से महंगा है। आप घी भी अकेला खा नहीं पाएंगे, स्वाद नहीं रहता, मक्खन से महंगा है। घी को भी लगा के खाना पड़ता है, मक्खन को भी लगा के खाना पड़ता है। जरा ध्यान करो, महात्मा का अपना नॉलेज है, ये महात्मा का जीवन का अनुभव है। आप जीवन के अनुभव के साथ में चाणक्य को सुना रहे हैं, महात्मा ये ध्यान कर लेना, दही अकेला खाओ कोई स्वाद नहीं,
मक्खन अकेला खाओ कोई स्वाद नहीं, थोड़ा मीठा मिलाओ स्वाद ही स्वाद, रोटी लगाओ स्वाद ही स्वाद, पराठे पे लगाओ स्वाद ही स्वाद, घी को मीठा लगाओ, गुड़ लगाओ स्वाद ही स्वाद, दाल में डालो स्वाद ही स्वाद, पूरन पूड़ी पे लगाओ स्वाद ही स्वाद। अरे महाराज घी अपना स्वाद जब छोड़ता है जब वो किसी अच्छे का संग करता है। घी में भी स्वाद नहीं है पर कीमत है। इसलिए आपके जीवन में